तो वीडियो लोग चार्ट्स ऑन करो एंड चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मेरी संडे वाली वीडियो को देखो। वहाँ पे मैंने बोल दिया था क्लियरली कि 24,950 के लेवल के अराउंड अगर मार्केट ओपन होता है तो वो क्लियरली एक साइडवेज मार्केट होगा। जब तक प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन ना बने तब तक ट्रेड अवॉइड करना। तो आज वैसा ही हुआ, देखो पूरा एक साइडवेज मार्केट, कोई बड़ा मूव नहीं आया। तो उसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेल ऑफ आ चुका है। सेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता 24,680 के अराउंड, तब वहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता था। वहाँ पे सारे सेलर्स प्रॉफिट अपना बुक करते, वहाँ से एक रिवर्सल आता। पर यहाँ पे अभी 24,950 के अराउंड जब ओपन हुआ, तब यहाँ पे ना सेलर्स प्रॉफिट में थे और बायर्स यहाँ पे डरे हुए थे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो अपने रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, वहीं से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आना था। तो देखो यहाँ पे आज जो बेस्ट ट्रेड थी वो यही थी कि 25,000 के लेवल पे 5 मिनट्स में शूटिंग स्टार पे सेल कर दो। अगर ये मान लीजिए शुरुआत में ही 24,850 के अराउंड आता तो वहाँ पे मैं एक रिवर्सल बाइंग प्लान कर लेता। पर अभी जैसे ऐसे जब भी मार्केट ऐसे रेंज बाउंड हो जाए तो जो रेंज होती है उसी का ही आप वहीं पे ट्रेंड रिवर्सल ट्राई करो और ऐसा ही फिर स्टॉप लॉस लगा लो। अभी क्या कर सकते हैं अपन, अभी जैसे 15 मिनट्स में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे भी एक साइडवेज मार्केट है पूरा। तो अगर अपन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे क्लियरली अपन को एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट यहाँ पे 25,000 से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ 24,850 पे एक सपोर्ट है। तो 15 मिनट्स में अपन क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अभी देखो एक सेल ऑफ आया, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी कल के लिए मार्केट को इसी रेंज में अगर खुलता है यहाँ पे 24,930 के अराउंड, तो इसको ऐसा एक पैटर्न बनाने देना। थोड़ा ऊपर आएगा, वापस से रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ पे अपन अगले दिन ब्रेकआउट एक प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए 25,000 का लेवल जब ब्रीच करेगा। तो कल का दिन मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो सकता है, पर उसकी भी कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, तब वो एक साइडवेज की ओर जा सकता है, फिर नेक्स्ट दिन अपन को बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। पर मान लीजिए अभी जैसा कि यहाँ पे जैसे ये 24,850 का एक जो सपोर्ट है इधर ही कहीं खुलता है और वो एक 24,850 ब्रीच कर जाता है, क्या डायरेक्टली ट्रेड लेना है? नहीं लेना सेलिंग का, उसको थोड़ा पुल बैक करने देना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ट्रैप कर सकता है। बाइंग के लिए अब 25,150 के ऊपर खुलता है तो एक पुल बैक आता है, वहाँ पे 25,000 पे कोई बुलिश सिग्नल अपन को मिलता है, एनगल्फिंग या फिर हैमर, तो वहाँ पे एक अपन रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो 25,000 पूरा एक सपोर्ट रीजन है। तो 5 मिनट्स में देखते हैं अपन कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसका। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक सेल ऑफ आया, थोड़ा ऊपर जाकर के कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक और बार अगर आता है तो वो रिजेक्शन ले सकता है और फिर अगली बार जब आएगा तब अपन ब्रेकआउट प्लान करेंगे, बहुत अच्छा अपन को ट्रेड मिलेगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ही अगर खुल के नीचे की तरफ आता है और मान लीजिए ऐसे 4-5 कैंडल बना करके मॉर्निंग हाफ में आता है, तब मैं एक यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ 24,850 के लेवल पे। तो निफ्टी में यही है कि कल का दिन अगर इधर ही रेंज में खुलता है तो वो एक साइडवेज ही है, एंड फिर वेडनेसडे थर्सडे में अपन को एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली यहाँ पे एक सेल ऑफ आ चुका है एंड अभी ये कंसोलिडेशन में है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को एक दिख चुका है कि 3 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है, आज थोड़ी कम आई है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या अपन वापस एक सेलिंग ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं? तो देखो अगर 55,000 के आसपास यहाँ पे खुलता है और एक रेड कैंडल बन जाती है, तो जब अगली रेड कैंडल पे वो रिट्रेस लेना, तब ही यहाँ पे एक सेल ऑफ की ट्रेड लेना। अदरवाइज डायरेक्टली मत कूद जाना, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये अभी एक सपोर्ट ही है। जब तक वो अच्छे से पूरा सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दे दे तब तक बैंक निफ्टी में मत कूदना। 3 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है, चौथे दिन ट्रैप करेगा। तो अभी यहाँ पे 15 मिनट्स पे चलते हैं, कैसे और अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड आया, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, पर उसके लिए ट्रेड कैसे लेंगे? 55,000 पे खुलेगा, ब्रेकआउट होगा एंड देन यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करेगा, वो ऊपर आएगा, तब वहाँ पे अपन सेलिंग करेंगे, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और नीचे की तरफ देखेंगे भी
कोई अगला सपोर्ट नहीं है 55,000 के बाद 54,560 तक अपन को टारगेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट्स में अब मैं कैसे ट्रेड प्लान करूँगा देखो। तो मैं बोला कि यहाँ पे 55,000 पे एक रेड कैंडल बन जाती है, पूरी क्लोजिंग दे देती है उसके नीचे। तब यहाँ पे अगर कोई मुझे फिर शूटिंग स्टार मिलती है नेक्स्ट कैंडल, वहीं पे मैं अपनी एंट्री लूँगा और फिर 55,000 का एक एसएल लगा करके और सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट कर दूंगा। बाइंग साइड अपन कैसे ट्रेड ले सकते हैं, मान लीजिए बाय चांस अगर 55,611 के ऊपर गैप अप खुलता है, तब वहाँ पे वो एक क्लियरली एक बाइंग साइड की ट्रेड ही मिलेगी। अगर मान लीजिए कि थोड़ा 650 के अराउंड ही खुलता है और थोड़ा नीचे आता है, तब बाइंग कर लो। या फिर दूसरा ये ऑप्शन है कि 55,600 मान लीजिए 12 से लेकर के 30 तक में खुलता है, तो फिर आप खुलते ही बाइंग का ट्रेड ले लो, क्योंकि ये एक फिर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यही है आज का एनालिसिस। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।